हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी के रिसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे आंसर जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। इससे हमारा एमपी का स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज होता चल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। तो पूछा गया था कि जो तिवरखेड़ कमेंडेशन है, मतलब कि इस कमेंडेशन में किसके एविडेंस मिले, किस डायनेस्टी के, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजकोटास। ओके, तो तिवरखेड़ जो कमेंडेशन है वो प्रोवाइड करता है एविडेंस रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजकोटास इन बैतूल रीजन। तो बैतूल रीजन में राजकोटास के एस्टेब्लिशमेंट का ये एविडेंस प्रोवाइड करता है। और ये पाया गया है कहाँ, अचलपुर में। और यहाँ पास मिला है क्या, सील मिली है जिसमें गरुड़ बना हुआ है। और यहाँ पास एविडेंस मिले हैं राजकोटास किंग के। कौन कौन से किंग के, दांती दुर्ग, जैसे दुर्गराज भी बोला जाता था, गोविंद राज, सौमिक राज और नंदराज। और जो इन्हीं के नंदराज किंग थे उन्होंने गरुड़ को एज ए सिंबल बनाया था अपनी डायनेस्टी का। इतना कुछ आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करेंगे एमपी के करंट अफेयर्स और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। ओके, तो एमपी करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर हो जाता है, इन विच प्लेस इज एमपी इन परफॉर्मेंस ऑफ एआईएफ, मतलब कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश किस स्थान में। तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट प्लेस। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के परफॉर्मेंस में मध्य प्रदेश पहले स्थान में है। और मध्य प्रदेश ने वुमेन का भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करवाने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पास ऑर्गेनाइज किया था, जबलपुर में, जिससे कि वुमेन का भी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और इसको एड्रेस किसने किया था, इस वर्कशॉप को तो एड्रेस किया था श्री कमल पटेल ने। कमल पटेल कौन है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक मिनिस्टर्स पे वीडियो बनाया हुआ है एमपी के सारे अपडेटेड मिनिस्टर्स में, आप उसको चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अभी हाल में ही मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस क्या रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, तो फर्स्ट प्लेस में मध्य प्रदेश रहा है। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, कमल पटेल भी याद रखिए, ये अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री गुण सागर जी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। जो ये महाराज जी हैं ये जैन मुनि हैं और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका हाल में ही देहांत हो गया है और ऑब्ituaries से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है तो उसके हाल में ही देहांत होने के चलते क्वेश्चन बन जाता है। तो श्री गुण सागर जी जिनका हाल में ही देहांत हो गया, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और ये एक बुंदेलखंड साहित्यकार भी हैं और इनकी बहुत प्रसिद्ध एक लेख है जो कि है एक थी राय प्रवीण। ओके, ये इनके द्वारा लिखा गया है और ये जैन गुरु जी हैं। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑब्ituaries में आने के चांसेस हैं इनके। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट टू एलिमिनेट फाइलेरिया फ्रॉम मध्य प्रदेश इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो एमपी के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे कि एलिमिनेट किया जा सके किसे, फाइलेरिया को। ये एक बीमारी है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये मॉस्किटो वेक्टर रहता है इस डिसीज का। इसे हाथी पाँव भी कहते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, हाथी पाँव भी इस बीमारी को कहा जाता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैड बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट में। तो 8 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, उमरिया, कटनी, दतिया। जनरली बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन में है और ये 10 फरवरी से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ओके, तो ऑपरेशन टू एलिमिनेट फाइलेरिया इन मध्य प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। और प्रोग्राम का नाम क्या है, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ओके, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैड बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम विच ट्राइब सीएम बेस्ट ब्रीड क्राउड प्रदाय प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड। फॉर विच ट्राइब, मतलब कि किस ट्राइब के लिए सीएम ने अपने शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसमें उनको दुधारू गाय दी जाएंगी जिससे वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव कर सके। तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे से याद रह गया क्योंकि ये जो तीनों ट्राइब हैं ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में काउंट की जाती है मध्य प्रदेश में। ये हो जाती हैं बैगा, भारिया और सहारिया। ओके, ये आप इमेज में देख सकते हैं। प्रोग्राम हाल में ही स्टार्ट करने के लिए घोषणा की गई है, किसके द्वारा, सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसमें बेस्ट ब्रीड काऊ दी जाएंगी, मतलब कि दुधारू गाय दी जाएंगी। कौन सी ट्राइब हो जाती है, बैगा, भारिया, सहारिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन 8 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि हाल में ही कंडक्ट हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था, ये 2023 का जो हुआ है, इसमें कंपनी कौन सी पावर ट्रांसमिशन कंपनी को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये किस स्टेट की हो जाती है पावर ट्रांसमिशन कंपनी, तो ये हो जाती है अपनी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो कि जबलपुर में है, इसको मिला है बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड। कब मिला है, ये 8th इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में इस साल हुआ है, उसने दिया है मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जो कि जबलपुर में बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड। ओके, और ये ऑर्गेनाइज हुआ था भोपाल में। कब से कब तक चला था, 21 से लेकर 24 जनवरी तक ये
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चला था। ओके, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मध्य प्रदेश की कंपनी ने अवार्ड इसमें विन किया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेयर फ्लाइंग एविएशन एकेडमी विल बी एस्टैब्लिश। तो कहाँ पास फ्लाइंग एविएशन एकेडमी एस्टैब्लिश की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाता है खजुराहो। खजुराहो में एस्टैब्लिश की जाएगी फ्लाइंग एविएशन एकेडमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच प्लेस इज एमपी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिल्ली। तो जैसे कि आपको पता है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 8 शहर में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। वैसे तो 9 शहर हैं, लेकिन 9 शहर जो 9वां है वो दिल्ली है। तो मध्य प्रदेश के 8 शहर में हो रहे हैं, उसमें से एमपी कौन से प्लेस में है टैली में, तो 3rd प्लेस में। ये अभी तक का अपडेटेड है, नेक्स्ट अगर चेंज हो गया होगा तो ये आपको अपडेट रहना खेलो इंडिया यूथ गेम्स से, और इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम्स में। ओके, तो मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टैली में 3rd प्लेस में। नेक्स्ट देख लेते हैं। महारानी सरोज कुमारी गौरिहार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इनको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इनका हाल में ही देहांत हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो गौरिहार स्टेट था जब आज़ाद हुआ था भारत, तब उस टाइम पे ये महारानी थी वहाँ की, और ये लास्ट क्वीन हो जाती हैं गौरिहार स्टेट की, इसलिए इनकी ऑब्चुरी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा महारानी सरोज कुमार गौरिहार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये छतरपुर में है गौरिहार स्टेट। उस टाइम पे ये गौरिहार स्टेट बोला जाता था, और ये गौरिहार स्टेट की आखिरी रानी थी। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये ऑब्चुरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरोज कुमारी गौरिहार ये लास्ट क्वीन थी गौरिहार स्टेट की, और ये बिलोंग करती हैं कहाँ से, छतरपुर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच रेलवे स्टेशन विल बी डेवलप इन रजवाड़ा थीम। तो रजवाड़ा थीम में अभी अनाउंस किया गया है कि रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए 1000 करोड़ रुपीस आवंटन करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन हो जाता है, इंदौर रेलवे स्टेशन। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये डिजिटल इमेज है जिस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा। तो राजवाड़ा थीम में कौन से रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाना है, तो इसका आंसर हो जाता है इंदौर रेलवे स्टेशन। ये आप बहुत अच्छे से देख ले सकते हैं इमेज में। इस तरह से अपना इंदौर रेलवे स्टेशन बाद में दिखेगा बनने के बाद। ये एक डिजिटल इमेज है। ओके, तो याद रखिए राजवाड़ा से आपको याद रहेगा, क्योंकि राजवाड़ा कहाँ है, इंदौर में ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु वॉन गोल्ड इन कैनो सलालम इवेंट। तो अभी हाल में ही जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं वहाँ पर कैनो सलालम हुए, तो उसमें किसने गोल्ड जीता। तो ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखना। तो नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आपके क्वेश्चंस बनने ही एग्जाम में, तो इसके रिगार्डिंग आप अपडेट रहिएगा। तो अभी गोल्ड कैनो सलालम इवेंट ने किसने जीता है, तो विशाल वर्मा हो जाते हैं बॉयज़ में, और भूमि बघेल हो जाती हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। इन दोनों ने कैनो सलालम इवेंट में गोल्ड जीता, और ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर श्री अन्न मिलेट्स सीड बैंक। तो मतलब कि ये जो श्री अन्न बोला गया है, इस बार के बजट में मिलेट्स को ये नाम दिया गया श्री अन्न। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्री अन्न किसे कहा जाता है, तो मिलेट्स। जैसे कि 2023 को यूएन ने भी बोला है कि मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे सुपर फूड भी बोला जाता है, और अपने मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसके लिए किसे, लहरी बाई। ये डिंडोरी की आदिवासी महिला हैं, और इनके रुझान को देखकर जिन्होंने मिलेट्स के सारे सीड्स को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखती हैं, और एक सीड बैंक चलाती हैं। आसपास के गाँव के लोगों को मिलेट्स सीड्स की ज़रूरत होती है तो उनको देती हैं, फिर बदले में उनसे उसी क्वालिटी के सीड्स वापस लेकर अपने बैंक में रखती हैं। तो मतलब इस तरह से उन्होंने मिलेट्स को बढ़ावा दिया है, और इसको बहुत अच्छे से संरक्षण किया हुआ है। तो इनके इस रुझान को देखकर मध्य प्रदेश ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ मिलेट्स के लिए। तो ये हो जाती है लहरी बाई, जो कि डिंडोरी से बिलोंग करती हैं, और ये एक आदिवासी महिला हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कन्फर्म बनने वाले हैं, क्योंकि मिलेट्स इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। इवन बजट में भी इसका डिस्कशन हुआ है। यूएन ने भी 2023 में मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिलेट्स के प्रोडक्शन में एमपी 2nd प्लेस में है, उसी के साथ सीजी अपना छत्तीसगढ़ 1st प्लेस में है। डिंडोरी की जो बॉर्डर है ना अपनी एमपी की, डिंडोरी टच करता है छत्तीसगढ़ को। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ 1st प्लेस में है मिलेट्स के प्रोडक्शन में, और मध्य प्रदेश 2nd प्लेस में। और लहरी बाई डिंडोरी से बिलोंग करती हैं, जिन्हें बनाया गया एम्बेसडर किसका, श्री अन्न, मतलब कि मिलेट्स सीड बैंक चलाती हैं ये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर सब कमेटी मीटिंग ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्ड। तो अभी हाल में ही सब कमेटी मीटिंग हुई है किसकी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो ये कहाँ हुई है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुई है भोपाल में, भोपाल के माखनलाल यूनिवर्सिटी में। और ये यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1990 में। ओके, और इसके वाइस चांसलर कौन है, तो इसके वाइस चांसलर भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सब मीटिंग हुई है माखनलाल यूनिवर्सिटी में, जो कि है भोपाल में, और इसके वाइस चांसलर हो जाते हैं प्रोफेसर KG सुरेश। ओके, और माखनलाल यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1990। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट हो जाता है, तो अभी हाल में ही अटेर महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भिंड में 10 से लेकर 14 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि अटेर कहाँ है, भिंड में। तो याद रखिएगा अटेर महोत्सव कहाँ, भिंड में। इस तरह से बहुत सारे महोत्सव अभी हाल में ही न्यूज़ में थे, जैसे कि फ्लोटिंग जल महोत्सव, ये कहाँ हो रहा है, तो मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल जैसे बोला जा रहा है। उसके बाद सुजलाम जल महोत्सव, तो ये याद रखिएगा, इसे जल महोत्सव से कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो हनुवंतिया में होता है, लेकिन सुजलाम जल महोत्सव हुआ उज्जैन में। तो इस तरह के बहुत सारे जो महोत्सव न्यूज़ में थे उनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो अभी अटेर महोत्सव ये हुआ है कहाँ, या फिर तो इसी तरह अटेर महोत्सव ये होने जा रहा है कहाँ, भिंड में 10 से लेकर 14 फरवरी तक। उसके बाद वेयर टेम्पल ऑफ संत रविदास विल बी बिल्ड, तो संत रविदास का मंदिर बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा, सागर में। 100 करोड़ रुपए इसके लिए बताए गए हैं कि लगा के इसे मंदिर को भव्य तरीके से बनाया जाएगा। और इसको किसने अनाउंस किया कि ये मंदिर बनाया जाएगा, तो ये अनाउंस किया अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कब किया, जब संत रविदास महाकुंभ चल रहा था सागर में। तो याद रखिएगा संत रविदास महाकुंभ कहाँ ऑर्गेनाइज किया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये सागर में ऑर्गेनाइज किया। और यहीं पास अनाउंस किया गया था कि सागर में संत रविदास का मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि भव्य तरीके से, और 100 करोड़ रुपए इसमें लागत लगाई जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमपी के करंट अफेयर्स। अब अपन पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पुराने करंट अफेयर्स में पहला हो जाता है कंट्रीज फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये अपन ने कल बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंदौर ने लॉन्च किए हैं। 1000 रुपये पर बॉन्ड है, 10 से लेकर 14 फरवरी तक आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके द्वारा वो बनाएगा 60 मेगावाट का सोलर प्लांट। नेक्स्ट G20 की एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ होने जा रही है, तो इसका आंसर हो जाता है इंदौर में 13 से लेकर 15 फरवरी तक G20 की एग्रीकल्चर मीटिंग चलेगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने बताया था कि 3 शहर इंदौर, भोपाल और खजुराहो, तो उसमें मांडू को भी ऐड कर लीजिएगा। मांडू भी है जहाँ पास G20 की मीटिंग कंडक्ट होगी। ओके, तो खजुराहो, भोपाल, इंदौर, मांडू। नेक्स्ट देखते हैं, इन कयाकिंग कैनोइंग एमपी हैज वॉन हाउ मेनी मेडल्स। तो एमपी इसमें 4 मेडल जीत चुका है, किसमें, कयाकिंग कैनोइंग में, जो कि यूथ गेम्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम रेल बजट 2023-24 कितना अमाउंट एमपी को दिया गया है, तो एमपी को दिया गया है 13,607 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस मीट कहाँ पास हुई है, तो हाल में ही कंडक्ट हुई थी इंडियन पुलिस सर्विस मीट, जिसे एड्रेस किया था अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये कहाँ पास हुई, ये हुई, इसका आंसर हो जाता है भोपाल। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।